मैं गारंटी से कहता हूं इस उपाय को कर लीजिए, गारंटी से 3 दिन के अंदर शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। 3 दिन का, मात्र 3 दिन का प्रयोग है, 3 दिन में शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। मेरा खुद का प्लस मेरे पास आने वाले साधकों को मैंने इस प्रयोग को कराया, 3 दिन में शक्ति आपके सामने खड़ी जाएगी। ओम नमः शिवाय। भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है, आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है, कौन सी शक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रही है। इस विषय को लेकर आप भक्तों के पास जाते हैं, भक्तों से पूछते हैं कि मेरे पास कौन सी शक्ति आ रही है, किस देवी देवता की मेरे ऊपर अनुकंपा है, या कोई शक्ति आपके ऊपर आ रही है शरीर के, आपको पता ही नहीं कि कौन सी शक्ति आ रही है। आपका आभास होता है स्वप्न के माध्यम से। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आपको आभास होगा कि कौन सी शक्ति मेरे पास आ रही है। मैंने ये भी वीडियो बनाई थी कि किन किन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपके साथ दिव्य शक्ति है। इस विषय में विस्तार से अपने अनुभव मैंने शेयर किए हुए हैं, और आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि मेरे साथ कौन सी दिव्य शक्ति कनेक्ट हुई है, कौन किस देवी देवता की शक्ति कनेक्ट हो रही है। क्योंकि पूजा आप एक साथ 2-3 करते हैं, भगवान शंकर की भी कर रहे हैं, माता की भी कर रहे हैं, हनुमान जी की भी कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की भी कर रहे हैं, परंतु आपको पता ही नहीं कि शक्ति कौन सी आ रही है। हो सकता है शक्ति इनकी हो, कोई हो सकता है इनकी हो ना, कोई अन्य ही कोई शक्ति हो। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति कनेक्ट हो रही है। तो आज मैं आपको इसी विषय को विस्तार से बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से पता लगेगा कि आपके साथ में कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है, किस शक्ति की आपके ऊपर अनुकंपा है, किस देवता की अनुकंपा आपके साथ हो रही है। बहुत इजी है और बड़ा पावरफुल प्रयोग है जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, आप एक दिन में ही पता कर सकते हैं। मैंने इस विषय में पहले भी वीडियो बनाई थी, बहुत सारे साधकों ने लाभ उठाया। मैं कुछ और आपको आसान तरीका बता दे रहा हूं जिससे आप जल्दी समझ जाएंगे। देखो, इसके लिए पहले तो शुभ दिन देखो आप, जैसे कि शुभ दिन शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, या फिर इसके अलावा एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इस तरह के कोई शुभ दिन आपको देख लेना है। उस शुभ दिन में आपने क्या करना है, शाम के समय नहा धोकर फ्रेश होकर अपने पूजा स्थान पर बैठ दीजिए। अगर वहां पर फर्श है तो गंगा जल से साफ कर लीजिए, गंगा जल डाल दिए, थोड़ा सा साफ कर लीजिए। अगर कच्ची भूमि है तो अति उत्तम है, वहां पर फिर आपको गाय के गोबर से लीप देना, थोड़ा चौक लीप देना, 1 बाई 1 फुट बाई 1 फुट का। वहां पर आपको 2 दीपक रखने हैं घी के, 2 दीपक आपको घी के जलाने हैं, और उन घी के दीपक में एक दीपक आपके घर के कुल देवी देवता के नाम से रहेगा, एक दीपक आपके पास जो शक्ति आ रही है उसके नाम से रहेगा, और दोनों के सामने या तो कपूर के ऊपर आप भोग देना है, या फिर अंगारी रख लीजिए, गाय के ऊपर लगे अंगारी रखकर धूप उठाकर, इस तरीके से धूप उठाकर आप घर की कुल देवी देवता पितरों को पहले भोग दीजिए। दूसरा आप इधर अपने घर की जो आपके पास दिव्य शक्ति है उसको भोग दीजिए। दोनों को भोग क्या देना है, दोनों को 5-5 लड्डू आपको रख लेना है। 5 लड्डू भोग इधर लगाने हैं, 5 लड्डू भोग इधर लगाने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से भोग लगाना है, और आपने प्रार्थना करनी है किससे, अपने घर की कुल देवी देवता से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारे घर की कुल देवी प्लस घर के जो पितर इत्यादि हैं वह है, उन सभी से प्रार्थना करनी कि मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति आ रही है, मेरे पास कौन सी दिव्य शक्ति कनेक्ट हो रही है, मुझे ये आप स्पष्ट रूप से दिखाओ। फिर आपने उससे प्रार्थना करनी है किससे, जो दिव्य शक्ति आपसे प्राप्त आ रही है कि हे दिव्य शक्ति जो भी मेरे साथ कनेक्ट हो रही है, हनुमान जी की शक्ति है, माता महाकाली की शक्ति है, माँ भगवती की शक्ति है, या अन्य माँ का मदन है, माता कालका, माता चौगानन है, माँ धूतनी है, माँ बसंती इत्यादि कोई सी भी शक्ति है, जो भी शक्ति आ रही है वो कृपया कर मेरे ऊपर अनुकंपा करे और मुझे अपने होने का आभास कराए कि आप कौन सी हैं, मुझे स्वप्न में आप दिखाई कौन सी शक्ति मेरे साथ कनेक्ट हुई है। प्रार्थना करें, और उसके बाद में पूजा करके घंटा आध घंटा जितनी देर आप ध्यान कर सकते ध्यान करें पूरे सदा भाव के साथ में। फिर आप उठे, हल्का भोजन करें, बहुत ही हल्का, ना कि बराबर थोड़ा बहुत फल भोजन करें या फलार करके आप सो जाएं। बस फिर ये ना करें कि मोबाइल चला रहे हैं, दिमाग इधर उधर भटका रहे हैं, फिर आप सो जाएं, बस सीधे बस आप सो जाएं। उसके बाद में रात्रि में आपको उससे संबंधित आपको पूरा विवरण आपको दिख जाएगा, कौन सी शक्ति आपके साथ आ रही है, कौन सी शक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रही है, कौन कौन सी शक्तियां, वो सभी चीजें आपको दिख जाएंगी। पहली रात्रि ना दिखे दूसरे दिन करें, दूसरी ना दिखे तीसरे दिन करें, 3 दिन आप ये करें, 3 दिन में शक्ति सामने खड़ी हो जाएगी। आखिर मैं गारंटी से कहता हूं इस उपाय को कर लीजिए, गारंटी से 3 दिन के अंदर शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन का, मात्र 3 दिन का प्रयोग है, 3 दिन में शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। मेरा खुद का प्लस मेरे पास आने वाले साधकों को मैंने इस प्रयोग को कराया, रिजल्ट बहुत अच्छा। सिर्फ 3 दिन में शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और वह जो पूजन सामग्री उसको आप जल प्रवाह कर दें। तो इस तरीके से ये कार्य करना है। सब भक्तों को जय श्री राम।